हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू नो एंड बी नोन। सो हमने प्रोडक्टिविटी सीरीज कर ली कि भी प्रोडक्टिविटी कैसे लाएं, कैसे पॉजिटिव चीज़ों को अपने पास लाएं, कैसे हम हैबिट्स इन्वॉल्व करें अपने आप में अच्छी अच्छी, और कैसे उन हैबिट्स को लेके जाएं कि हम ना अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाएं। हमने टाइम मैनेजमेंट देखा कि हम टाइम को अपने आप को कैसे मैनेज करें, अपने टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज करें ताकि हम सभी टास्क को कर पाएं, जो मेन टास्क में मेन एनर्जी लगा पाएँ ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। हमने कम्युनिकेशन का देखा कि हम कैसे अपने वर्ड्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम अपने जो बॉडी है, पोस्चर है, अपनी बॉडी बॉडी लैंग्वेज है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उस पे हम फोकस कैसे कर सकते हैं, वर्बल पे हम कैसे फोकस कर सकते हैं, ताकि हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ऐसी टीम वर्क वाली एबिलिटीज़ भी बिल्डअप हों। तो हमने बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए देखी। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा वर्क लाइफ बैलेंस। अब हमें पता है हमें बहुत सारी जो भी चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत बार क्या होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस हम नहीं कर पाते हैं। तो हम अभी देखते हैं कि हम वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर पाएँगे। सबसे पहले वर्क लाइफ बैलेंस का क्या मतलब है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपकी है ना, वो आप पूरी कर पाओ एक तरफ, और आप दूसरी तरफ लाइफ को भी एंजॉय कर पाओ। तो वो होता है बैलेंस, एंजॉयमेंट और आपके वर्क के बीच में बैलेंस है। आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है वर्क की, और आपको ऐसा भी लग रहा है कि लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं है। तो वो दोनों चीज का बैलेंस इज वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। तो नेम से भी सजेस्ट होता है, जैसे वर्क, आपका वर्क जो है, लाइफ मतलब आपकी लाइफ इंजॉयमेंट में चल रही कि नहीं, और उन दोनों का बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस में अब देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कोई भी हम जो चीज़ डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम डिस्कस कर दें कि प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं और उन्हें कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। नेगेटिव थिंग्स को कैसे हम पहले दूर करें ताकि तभी हम फिर आगे की अच्छी चीज़ों पे आ पाएँ। वर्क लाइफ बैलेंस में क्या-क्या होता है? देखो, कुछ रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं होती हैं किसी-किसी से, या फिर रिलेशनशिप नॉर्मली भी अच्छी नहीं चल रही हैं, जैसे मम्मी-पापा से भी या किसी से भी। तो रिलेशनशिप्स खराब हैं, उनको इम्प्रूव करेंगे, उनसे हम कनेक्शन बनाएँगे अच्छा। आपकी फिजिकल या मेंटल कोई हेल्थ इशू है, हेल्थ खराब हो रही है, जैसे स्क्रीन टाइम पे मैंने बताया था आई का, और वैसे हेल्थ खराब होने वाला, सिटिंग पोस्चर वाला। आपका माइंड रिलैक्स है कि नहीं है, और द अल्टीमेट एम इज कि लाइक आपका लाइफ में जो इंटरेस्ट है वो कैसा चल रहा है। अभी अच्छा खासा चल रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ लाइफ इंजॉयबल है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं लाइफ बोरिंग है। तो ये सब चीजें हम ना इसमें डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो सोचते हैं वर्क लाइफ बैलेंस से कि अब ओवरवर्क बहुत ज़्यादा होता है। ओवरवर्क को कैसे हैंडल किया जाए? क्योंकि ओवरवर्क को हैंडल कर लिया तो हमारे पास टाइम बच जाएगा, और हम जो हैं वो कनेक्शंस बना पाएँगे अपनी फैमिली से, मतलब उनके साथ जब टाइम स्पेंड करोगे तो ऑब्वियसली कनेक्शंस बन जाएँगे। हमारे पास होता ही ओवरवर्क है। तो पहले मुझे ये बताओ कि ओवरवर्क करना ही क्यों है? मैंने आपको स्टार्टिंग प्रोडक्टिविटी सीरीज में भी बताया, टाइम मैनेजमेंट बताया कि आपका ना बहुत बस 20% ऑफ काम ऐसा होता है जिसको, जो बहुत प्रोडक्टिविटी को लीड करता है बहुत ज़्यादा। तो अपनी सारी एनर्जी और फोकस उसी में रखो। बाकी कुछ जो काम है ना वो ऐसे हैं कि उनमें ना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन आप करते हो और आप सोचते हो कि नहीं-नहीं इससे तो बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो पहला तो एक आपका टाइम टेबल भी होना चाहिए कि आपको कब क्या-क्या चीज़ें करनी है, और उसके बाद आपके पास कितना टाइम फैमिली के लिए बच रहा है, नहीं बच रहा है, वो आपको निकालना पड़ेगा फैमिली के लिए अलग से। तो आपके टास्क इतने सारे नहीं होने चाहिए कि आप सुबह से शाम लगे हुए हो कि टास्क ही कंप्लीट करने में, ठीक है? आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि फैमिली को भी टाइम डिवोट करना है, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, एक्सरसाइज वगैरह भी करना है। तो उतना ओवरवर्क करना ना तो हमारी हेल्थ के लिए ठीक है, ना हमारे माइंड के लिए ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज नहीं करता। तो हमें उतना वर्क करना ही नहीं है, हमें बस कम काम करना है, और उसको बस प्रोडक्टिव वे में करना है, ठीक है। हम कम काम करेंगे लेकिन उसको हम प्रोडक्टिव वे में करेंगे,
और हम टाइम निकालेंगे अपनी फैमिली के लिए, अपने कई बार हमें कुछ एक्सट्रोवर्ट के नेचर्स के लोग होंगे तो उन्हें फ्रेंड से बात करना भी अच्छा लगता है, उसके लिए भी। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे टाइम्स हमारे निकालेंगे हम, तो हमें ये आना चाहिए कि हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट टाइम फ्रॉम आवर बिजी शेड्यूल। एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो उस पे फ़ोकस रहना चाहिए, ठीक है? तो अभी जैसे खाना खा रहे हो तो मैंने बताया था खाना खाओ, एक्सरसाइज़ करो, एक्सरसाइज़ पे ध्यान रखो, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान रखो, फिर टाइम निकालो अपनी फैमिली के लिए भी और फैमिली में वहीं पे खेलो, डिनर करो साथ में, जो भी चीज़ तुम्हें करनी है करो, जिससे फैमिली का भी कनेक्शंस बिल्डअप हो और आपको लगे कि आप लाइफ भी जी रहे हो, फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गई, जिसके भी साथ, ठीक है? तो टाइम निकालना सीखो अपने शेड्यूल से कि कैसे निकाल सकते हो। जो टास्क तुम्हें लग रहे हैं कि उतने इम्पोर्टेंट नहीं है और ना हमारे गोल की तरफ में ले जा रहे हैं, ना हमारी प्रोडक्टिविटी बिल्ड कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा हटा दो या फिर लेटर टाइम के लिए शेड्यूल कर दो और काम कम करो बट प्रोडक्टिव करो, ठीक है? तो ओवरवर्क को कम करना सीखो। ओवरवर्क करना ही नहीं है क्योंकि ओवरवर्क से प्रोडक्टिविटी नहीं आती, वो आप जस्ट कर रहे हो कि आपको सैलरी मिल रही है और आप कर रहे हो। व्हाई? आप अपने बड़े एचआर से या जो भी है जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो उनसे डिमांड करो ना कि लाइक इतना ओवरवर्क मेरे को है, मेरी सैलरी इतनी है। यू कैन डिमांड, अगर आपका वर्क अच्छा है तो आपको हर कोई रखना ही चाहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो डिमांड कि मैं इतना काम कर दूंगा, कर पा रहा हूँ और बाकी मुझे फिर शाम को काम पे नहीं रखना है। ऐसा मैं कोई मजदूर थोड़ी ना हूँ कि सुबह से शाम मेरे को काम करवाए जा रहे हो। मजदूर भी नहीं करता है उतना तो ये नहीं कि आप सुबह से शाम काम करे जा रहे हो, डिनर का टाइम हो गया है, डिनर खाते-खाते भी काम करे जा रहे हो, फैमिली के लिए तो टाइम छोड़ा ही नहीं, तो लाइफ फिर बोरिंग लगने लगती है। तो आपको टाइम निकालना आना चाहिए। दूसरा, अगर मैंने बताया है अपनी हॉबीज़ के लिए और अपनी फैमिली के लिए, वहाँ पे फैमिली में फ्रेंड्स वगैरह सब इन्वॉल्व कर लो, ठीक है? इन चीज़ों के लिए टाइम आपके पास रहना चाहिए, अगर नहीं है तो मतलब समझ लो आप ओवरवर्क कर रहे हो। अगर आप अपनी हॉबीज़ नहीं कर पा रहे हो, आपके पास टाइम ही नहीं मिल रहा है इवनिंग में या मॉर्निंग में जब भी कि आप अपनी हॉबीज़ या फैमिली को टाइम डिवोट करवाओ, तो मतलब आप ओवरवर्क कर रहे हो और ओवरवर्क काम का नहीं होता है, उससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है, ठीक है? तो सबसे पहले मेंटेन करो कि आपका ओवरवर्क को आप कैसे कम कर सकते हो और अपनी हॉबीज़ और फैमिली को कैसे टाइम दे सकते हो, ताकि आपको भी लगे। जैसे शेड्यूल कर सकते हो शाम को। एक तो ना आपके पास क्लियरेंस ही नहीं होती, पॉइंट ही ये है। क्लियरेंस ऑफ योर गोल। सबसे पहला क्लियरेंस तो है इसका कि ओवरवर्क, वर्क में क्लियरेंस होनी चाहिए कितना काम आपको करना है और उतना ही बस आपको करना है, बाकी नहीं करना है। और फिर दूसरा क्लियरेंस कि फैमिली में टाइम डिवोट करना है। अब किसी ने बोला कि फैमिली के साथ ठीक है टाइम डिवोट करना है, तो ऐसा नहीं कि बस आपने बोल के छोड़ दिया और आप जैसे मन चाहे कर लोगे। डिसाइड तो करो कि कैसे डिवोट करोगे, जैसे डिनर करोगे साथ में गेम खेलोगे, दादी या दादा जो भी है उनसे बैठ के बात करोगे, कैसे बिल्ड अप करोगे अपने कनेक्शंस और स्ट्रॉन्गर फैमिली से बातें कर करके या जो भी कुछ करके एक्टिविटीज। तो अपनी क्लियरेंस रखो पहले गोल्स की कि क्या आप जो कर रहे हो वो ठीक है, मतलब ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी उससे गेन हो रही है, आपको वो काम करना ही क्यों है आपको पता है ना, और कितने टाइम तक आपको वो काम करना है वो भी आपको पता है कि नहीं। उसके बाद ये वाले जो एक्स्ट्रा टाइम वाले होते हैं, मतलब वर्क वाला तो ठीक है, आपको क्लियरेंस हो गया वर्क का। लाइफ का क्लियरेंस आपको है कि नहीं, कि लाइफ में आपके कुछ इंजॉयमेंट्स भी हैं, आपकी फैमिली भी है, आपके फ्रेंड्स भी हैं, उनको भी टाइम देना सीखो। तो लाइफ में इंजॉयमेंट भी डालना सीखो, ठीक है? ओवरवर्क नहीं करना सिर्फ। उसके बाद आपको पता होंगे आपकी हॉबीज क्या-क्या हैं, जो चीज़ें मैंने पहले भी डिस्कस की हैं कि अच्छा लगता है करनी, और आगे भी डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको करनी अच्छा लगती हैं, आपको पता है थोड़ी बहुत और थोड़ी एनालाइज़ करके निकाल लो। फैमिली को टाइम डिवोट करना, ऐसी चीज़ें जो आपको एन्जॉयमेंट लाए लाइफ में, एक क्रिएट अलग लाएँ, कुछ चीज़ें अलग लाएँ। ये नहीं कि आप सिर्फ ओवरवर्क पे ही लगे हो। ओवरवर्क मत करना क्योंकि ओवरवर्क से ना प्रोडक्टिविटी
घट जाती है। प्लस मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ थोड़ा बहुत ही काम काम का होता है, बाकी काम बेकाम होता है। ठीक है? तो ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है कि ये सब चीज़ें तो आपने ठीक है देख ली हैं। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम ना देखने लग जाते हैं दूसरों को, कि ना वो बहुत काम कर रहा है जैसा हमें लग रहा है। बट तुम्हें वो लग ही रहा होता है क्योंकि तुम सारा टाइम तो उसके साथ हो नहीं सुबह से शाम, कि वो क्या करता है। वो शाम को क्या पता दिन में वो अच्छा खासा काम करता है, शाम को वो अच्छे से अपना मतलब एक्सरसाइज हो गया या जो भी उसकी हॉबीज हैं, फैमिली को भी टाइम डिवोट करता है, अच्छे से एंजॉयमेंट भी करता है अपना, और फिर अगले दिन फुल एनर्जाइज होके फिर आता है काम करने के लिए। लेकिन आप क्या सोच रहे, नहीं नहीं वो तो बहुत ऊपर तक जा रहा है, वो तो आई थिंक मुझे लग रहा है घर पे जाके भी ये वाला काम कर रहा होगा। ठीक है कर रहा होगा, पर उतनी देर तक नहीं जितनी देर तक आप सोच रहे हो। थोड़ा बहुत ठीक है देख लिया, अगर कुछ है काम बचा हुआ है थोड़ा उसको हैंडल करना है तो शाम को फिर थोड़ा देख लिया। पर ऐसा नहीं कि उसी को शाम को भी और इवनिंग तक उसको लेके बैठा हुआ है, नहीं। वो अपना इंजॉयमेंट भी कर रहा है लाइफ में, और इंजॉयमेंट कर रहा है ना तो उससे वो देख पा रहा है कि हाँ वो लाइफ में इंजॉयमेंट कर रहा है, वो खुश भी रह रहा है। और खुश रह रहा है तो फिर अगली बार मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा करने का। हम क्या हो रहे होते हैं, सुबह से लेके शाम तक वो काम कर रहे हैं, काम तो पूरा हो गया पर हम खुद बोर हो गए कि अब मन ही नहीं कर रहा है इसको फिर करने का। फिर अगले दिन हमारी क्वालिटी जो वर्क है ना वो घट जाती है और फिर प्रोडक्टिविटी घट जाती है। हम फील करने लगते हैं कि नहीं लाइफ बोरिंग है। लेकिन अगर हम उस काम को करते हैं एनर्जी से लेके फुल, शाम को हम थोड़ा एंजॉयमेंट करते हैं, हमें मजा आता है, हमें लगता है लाइफ अच्छी चल रही है, काम भी चल रहा है, हमारी एंजॉयमेंट भी चल रही है। अगले दिन जब हम फिर ऑफिस जाते हैं, फिर हम उस काम को करते हैं और फिर हम उसी क्वालिटी से करते हैं, उसी एनर्जी से करते हैं, है ना? तो दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना। इन्फ्लुएंस बाय अदर्स इज रॉन्ग। दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना, खुद पे देखना है आपको। जितना गोल तक पहुंचने के लिए जितना थोड़ा सा काम जो करना होता है, एक अच्छा टाइम होता है वैसे तो, थोड़ा-सा नहीं कह सकते हम, तो उतना ही बस करना है। ये नहीं कि दूसरों को देख के, कोई मैटर नहीं करता कि आप बहुत ज़्यादा स्किल सीख लो और लाइक ऐसे हो जाओ। क्योंकि आप जितनी भी स्किल सीखोगे ना, उन सब में मास्टरी नहीं कर सकते हो और वो चाहिए भी नहीं होती है। तो सिर्फ़ जो चीज़ें आपको गोल तक पहुँचाएँगी, उन्हीं चीज़ों में बस आपको अच्छा करते जाना है। उन्हीं चीज़ों में आपको अचीव करते जाना है। तो सिर्फ उन चीज़ों पे फ़ोकस रखो, बाकी एन्जॉयमेंट करो, ताकि तुम खुद लाना सीखो कि लाइफ़ में तुम बैलेंस कैसे ला सकते हो। ट्रिप्स प्लान करो संडे को, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या किसी और के साथ वीकेंड पे। जैसे आपने मंडे टू सैटरडे काम किया, मंडे टू फ्राइडे काम किया, सैटरडे, संडे, वीकेंड पे या किसी एक दिन ऐसे आपने ट्रिप प्लान कर ली या कोई और एन्जॉयमेंट का वर्क कर लिया। तो आपको लगता है जैसे हम एक्सरसाइज भी तो लाइक 7 डे नहीं करते हैं ना, हम सिर्फ 6 डे करते हैं, संडे को हम रेस्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि बॉडी को भी चाहिए होता है ना कि बॉडी यूज टू ना होए, बॉडी को भी रेस्ट मिले मंडे को, फिर हम ताकि एनर्जाइज होके और फिर हम एक्सरसाइज पे आए वापस। तो ऐसा ही हमारे वर्क में भी चाहिए होता है, जो हम काम मंडे टू सैटरडे तक 6 दिनों तक हमने लगातार किया हमारे गोल को अचीव करने तक, संडे को हमने थोड़ा एंजॉयमेंट मार लिया या फिर कोई और अलग चीज कर ली जो हमें खुशी देती है या फिर कुछ और चीज एक्सेट्रा। तो हमें लगता है कि हाँ लाइफ अच्छी चल रही है, मतलब हमारे पास इंजॉयमेंट भी है रादर देन सिर्फ बोरिंगनेस है। तो यही सब चीजें हैं कि पहले ना थोड़ा छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान दो कि हम एक्चुअली में बैलेंस कर क्यों नहीं पा रहे हैं, हम इतना ओवरवर्क क्यों कर रहे हैं, ज़रूरी ही नहीं है ना। हम ठीक है, अब मान लो कि तुम कहोगे कि नहीं मैम ओवरवर्क तो करना पड़ता है क्योंकि काम बहुत सारा होता है। तुम नेटवर्किंग कर लो ना, नेटवर्किंग अपनाओ अपने जो भी तुम्हारे कलीग्स हैं, दोस्त हैं या जो भी हैं, उनसे नेटवर्किंग करो और काम को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखो। जो तुम काम करते हो जिस एनवायरनमेंट में या जिस भी ऑफिस में, वहाँ पे और भी होंगे भाई, वो भी वैसा भी काम कर रहे होंगे, उनसे नेटवर्किंग बना के रखो और अपने काम को ना इंटर डिवाइड कर लो कि तू भाई ठीक है कोई प्रोजेक्ट है उसमें तुमने मैं इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नेटवर्किंग बना के और अपने काम को डिवाइड करके रखो। कॉलेज में भी हम करते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि हम कोई असाइनमेंट दे रखा है। अब हर टीचर असाइनमेंट देता है, हम क्या करते हैं, जैसे मेरा कोई फ्रेंड है तो कुछ असाइनमेंट्स वो बनाएगा और उसके सैंपल से मैं मेरे बना लूँगी, कुछ असाइनमेंट्स मैं बनाऊँगी और मेरे सैंपल से वो बना लेगा फिर। तो हमारे काम जल्दी हो जाते हैं, रादर देन कि हम हर एक असाइनमेंट पे अपनी एनर्जी लगाए जा रहे हैं कि इस पे ऐसे करना है, इस पे वैसे करना है। हर एक असाइनमेंट में उतना ही एनर्जी डिवोट कर रहे हैं, नहीं।
ज़रूरी नहीं है। जो आपका गोल है, उसमें बस आपकी मेन एनर्जी जानी चाहिए, बाकी आपको आना चाहिए कि आप अपने ओवरवर्क को कैसे कम कर सकते हो, अपने कामों को कितना जल्दी निपटा सकते हो, ठीक है? बाकी कामों को। तो एक ही 2 चीज़ें मैक्सिमम 2 या 3 चीज़ें होती हैं। 2 ही होती हैं मैक्सिमम जिनमें मेन प्रोडक्टिविटी जाती है, बाकी सारे काम ऐसे ही निपटाए जाते हैं और शाम क्योंकि एक होता है आपका गोल की तरफ, एक होती है आपकी स्किल। ये 2 चीज़ों पे मेन एनर्जी लगाओ। उसके बाद हेल्थ के लिए ठीक है, आपने एक्सरसाइज़ करते हो वो फाइन है। उसके बाद बाकी जो काम्स होते हैं वो बस निपटाने के होते हैं और वो निपटाने ही होते हैं और बाकी फिर वो काम निपटा के फटाफट टाइम निकालो अपनी फैमिली के लिए, एन्जॉयमेंट करो थोड़ा।